हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज का जो सेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कई सालों से हमारी सोसाइटी उस मुद्दे से, उस इशू से जूझती आ रही है, मगर साल दर साल वो इशू बड़ा ही होता जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। कैसे एक नॉर्मल सा इंसान ड्रग्स एडिक्शन में पड़ जाता है और क्यों ऐसा है कि ये ड्रग्स, ये जहर हमारे यहाँ मार्केट में बैंड होने के बावजूद भी इतने आसानी से अवेलेबल है, और इसके एंड सर्कमटेंसेस, इसके आखिरी रिज़ल्ट क्या होते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स है, मैंने कुछ रिसर्च की है, उससे मुझे क्या पता चला है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में ड्रग्स कंजप्शन में 30% की बढ़ोतरी के साथ इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आ चुका है जो ड्रग्स कंजप्शन की लिस्ट में टॉप 10 है। उसके अलावा हर साल इंडिया में 2.5 से 3 लाख लोग सिर्फ ड्रग्स के ओवरडोज या बहुत ज़्यादा एडिक्शन की वजह से मर रहे हैं, जो कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ड्रग्स एडिक्शन। कोरोना तो है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग कहाँ मर रहे हैं, इस ड्रग्स की वजह से मर रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी एक चिंता का इशू है। तो थोड़ा सा आपका ध्यान मैं इस तरफ राग़िब करना चाहता हूँ। क्यों मैंने ये वीडियो डाला है, मैं अक्सर ज़्यादातर वीडियो वही डालता हूँ जो बच्चों से रिलेटेड हो, जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो ये भी बिल्कुल स्टूडेंट से रिलेटेड है। मैं बताता हूँ कैसे। वही रिसर्च थोड़ा आगे एनालिसिस की तो मुझे पता चला कि जो वर्ल्ड रेशो है ड्रग एडिक्टेड लोगों का, उसके अंदर 78% जो लोग हैं वो टीनेजर्स हैं। और टीनेजर्स हैं मतलब वो स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, ये जहर बेचते हैं, उनका सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट है स्टूडेंट्स, बच्चे। तो वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हमें कई बार पता लग जाता है, कई बार हमें पता नहीं लग पाता। तो हम क्या करें जिससे हम हमारे बच्चों को, क्योंकि वो जहर वो लोग जो बेच रहे हैं, हम उन्हें तो नहीं रोक सकते, वो काम पुलिस का है, वो काम गवर्नमेंट का है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और अगर हमारे बच्चे गलत राह पे तो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो गलत राह पर है, और अगर वो है गलत राह पर तो उन्हें सही राह पर ला सकते हैं। ये हमारा काम होना चाहिए इस इशू में। इसमें आप जाके उन पेडलर से लड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये बच्चे आपके जो है सॉफ्ट टारगेट है, बहुत बड़ा उन लोगों का मार्केट है। तो यकीन कीजिए उनकी नज़र हमेशा कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स पर होती है, उनकी एक्टिविटीज़ पर होती है। तो आपको भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होगी। कैसे, क्या किया जाए? मुझे लगता है कि एक बंदा जब भी, एक्चुअली ड्रग्स एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन का मतलब है कि आपको किसी भी एक ऐसी चीज़ की आदत हो जाए या डिपेंडेंसी हो जाए कि उसके बिना आप रह ना सके, वो लिए बिना आपको अच्छा फ़ील ना हो। आपको अच्छा फ़ील होने के लिए उस चीज़ का सेवन करना हो या उसे यूज़ करना हो, उसके यूसेज के बाद यू विल फील बेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उसके एडिक्टेड हो गए। तो ऐसी कई से अलग अलग ड्रग्स आते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, ना ही मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, ताकि क्योंकि यहाँ पर मैं वो बात नहीं बताने आया हूँ कि ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, उनको बच्चे किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल हर कोई जानता है, बच्चे ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है। तो उनको कैसे रोका जाए और क्यों ले रहे हैं वो, व्हाट आर दी सर्कमटेंसेस। मैंने जो रिसर्च की है उसके लिहाज से 3 प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में। एक, वो बच्चे हैं जिनमें है ना बहुत लो सेल्फ स्टीम है, या तो वो फेलर है या बुलीड है बॉडी शेमिंग की वजह से, गंदे मार्क्स की वजह से, बुरे पेरेंट्स की वजह से, किसी भी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है या डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे बच्चे जो है वो बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं वो लोगों के लिए जो ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों को, उनका ध्यान ख़राब करके उन्हें बेच देते हैं और वो बच्चे एडिक्टेड बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरे वाले कौन से, जो फैमिली हिस्ट्री वाले। फैमिली हिस्ट्री मतलब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स या उनके घर में कोई एल्डर होंगे जो ड्रग्स एडिक्ट है या अल्कोहलिक है, तो उन्हें ये करने में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, हम जो करते हैं हमें देखकर हमारे बच्चे वो ग्रास्प करते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है या आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका बच्चा वो करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आपको खुद को सुधरना होगा। अगर ये एक एस्पेक्ट आपको कम करना है
ये फैमिली बैकग्राउंड वाला, फैमिली हिस्ट्री वाला, तो आपको ये एस्पेक्ट हटाने के लिए पहले खुद सुधरना होगा। अगर आप अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट है तो आपका बच्चा भी बन सकता है, उसके पास एक खुला ऑप्शन है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल एनवायरनमेंट। आपका बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, बैठता है, उसकी सोबत कैसी है, वो कितना खर्च करता है, वो कितना, उसकी चीज़ें अचानक गायब तो नहीं हो जाती, चोरी तो नहीं हो जाती, आपकी घर से चीज़ें गायब तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तीसरा वाला जो एस्पेक्ट है, क्योंकि आप हर जगह उसका पीछा नहीं कर सकते, आप उसके कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, क्लासेस नहीं जा सकते, आप उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर सकते, आपको उससे मॉनिटर करना होगा कि क्या उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आया हुआ है, क्या वो खुद को आइसोलेटेड रखता है, क्या वो स्नीजिंग करता है, क्या वो शिवर करता है, क्या वो स्वेट करता है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हमेशा उसके पास एक रुमाल रखिए, उस रुमाल को देखिए, उस रुमाल की खुशबू सूंघिए, क्या उसमें कुछ चेंजेस है। बहुत अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का कि आपका बच्चा कोई गलत आदत में है या नहीं, उसके पास एक रुमाल रखिए। आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि उस तफ्तीश को कैसे किया जाता है। सेकेंडली, उसके ऊपर देखिए कि वो पैसे किस तरह खर्च कर रहा है, उसे पैसे देके देखिए, न देखिए क्या उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है, या जो उसकी पॉकेट मनी आप उसे कम कर रहे हैं तो वो चिड़चिड़ा हो रहा है। फिर आप देखिए क्या उसकी चीज़ें चोरी हो जाती है या गुम जाती है, या आपके घर से कुछ चीज़ें गायब हो रही है। इन एस्पेक्ट्स को अगर आप मैनेज करेंगे तो इफ़ यू आर अ गुड पेरेंट, आप आराम से देख लेंगे कि आपका बच्चा उस हद में गया हुआ है, नहीं गया हुआ है, और अगर गया है तो भी ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे, ये उस तरफ आसानी से चले जा सकते हैं, तो इन्हें वापस लाना भी उतना ही आसान होता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनसे ये वापस आ सकते हैं, दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, और कुछ ना हो पाए तो लास्ट में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ से इन्हें हम वापस रिहैबिलिट कर सकते हैं, वापस से ये ठीक हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिलीव मी ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इससे पूरी एक जनरेशन ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ गाइस इस पर ध्यान दीजिए, और अगर कोई बच्चा इस तरह हाथ से निकल गया है या आपको उस पर शक है, आपको उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, और हमें मिलजुल कर इस चीज़ पर काम करने पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मसला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।